फलसफा फिल्मों का। महल के जितने गाने हैं वो जिस स्केल में गाने बनाए हैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल आएगा आने वाला, बहुत ही खूबसूरत। दिल ने फिर याद किया, बेवफा लौट भैया, ये स्केल को हवाली साहब ने देखा। और कमाल साहब के साथ जब बात हुई तो मौसम आशिकाने के टाइम पे अब्बा ने देखा कि कमाल साहब को ये सुर बड़े समझ में आते हैं, ये स्केल। गौर किया उन्होंने कि महल में ये था, ये सेम स्केल। तो मजे की बात यह है कि सेम स्केल में वाली साहब ने पूरा पाकिस्तान दिया है। हाँ, हम जो इस गाने के शूटिंग में थे, सिटिंग में भी थे, जो लता भाई और लता जी हमारी बड़ी, और जब रिहर्सल होते तो अब्बा कई मरतबा अपने दीदी को टोकते थे, नहीं इसको यूँ नहीं, इसको यूँ अदा करो, उसको यूँ। और रिकॉर्डिंग में 19 रिटेक हुआ है। और इस गाने में हाँ लता जी कभी म्यूजिशियन आगे पीछे, कभी तो 19 टाइम वो 19 टाइम रिटेक। चलते चलते मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। इसमें ख़ास बात ये थी कि रात के 3 बजे अब्बा ने धुन बन गई थी उस वक्त, और कमाल साहब को फ़ोन किया तो कोड वर्ड में उन्होंने कहा हो गई। तो हो गई मतलब हमें भी समझ में है कि हो गई क्या, बोले वो धुन कंप्लीट हो गई। फिर कमाल साहब ने गाड़ी अपने कार भेजा, उसमें बैठ के अब्बा ने वहाँ गए, और जब ये धुन सुनाई तो वो बहुत खुश हो गए, और इस पे मीना कुमारी बहुत खुश हो गई, नाचने लगी, थिरकने लगी। और मीना कुमारी उस वक्त वो थिरकने लगे इस गाने में, और अलग से एक इनाम भी दे दिया उनको कि आपने बहुत अच्छी धुन बनाई है। वो फिर काफी बात। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि इसके 14 गाने इस फिल्म में रिकॉर्ड हुए, 14 गाने अब्बा ने रिकॉर्ड करवाए। चलते चलते देखिए माशाल्लाह कितना, जख्म जिगर देखिए, थाड़े रहियो देखिए, वो बांड में बनाया थाड़े रहियो। 5 गाने हैं वो यमन बांड में। हाँ। 5 गाने जो पाकिस्तान में 6 में से 5 यमन में, एक खाली गाना है जो थाड़े रहियो, वो एक अलग राग में बना। बांड में वो पहले ठाड़े रहियो हुआ, फिर उसके बाद में कमाल साहब ने कहा कि नहीं भाई ठाड़े नहीं है, इसको ठहरे रहियो करो गुलाम साहब, ठहरे रहियो कर लो, मजा नहीं आएगा। तो बोले ठीक है। तो कह रहा आप जैसी तुम्हारी मर्जी, कमाल साहब जैसी आपकी मर्जी। तो किया, करने के बाद कमाल साहब ने गाना सुना, बोले वाकई मजा नहीं आया। तो महीने भर के बाद कह के गुलाम साहब आप सही थे, इसको वाकई ठाड़े रहियो एक मजा। तो अब्बा ने कहा कि जो ये की ब्रिज भाषा है, ये जो बात, जो मजा, जो नजाकत ठाड़े, उसमें बाकायदा वेरिएशन पैदा कर दिया। फिर लक्ष्मी महाराज ने सेट पे कहा कि भाई गुलामियाँ यहाँ पे अगर तोड़ा आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। अच्छा तोड़ा आ जाए। तो जब मैं रिहर्सल कर रहा था, आप मेरे साथ बाकायदा थे 7-8 दिन तक, आपने मुझे रिहर्सल में क्यों नहीं कहा? मैं अपने आर्टिस्ट को परेशान नहीं करता। पैकअप, मैंने कहा था, मैं रिकॉर्डिंग में पैकअप कर दिया। तो गुलाम साहब, कमाल साहब ने, हाँ गुलाम साहब, हाँ कमाल साहब, नहीं लता टाइम है तेरे पास? बोले हाँ कल आ जा घर पे। ठीक है लता भाई, दूसरे दिन सुबह 9 बजे आ जाना। फिर वहाँ पे चलते चलते, क्योंकि तबला तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जानते थे, चारों घराने का तबला जानते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ संगत है कि क्लासिकल वालों के साथ। तो लता भाई तो रास्ते में उनके ये तोड़ा बन गया, धाते टे कर दाते टे। अब कहा हाँ लता आ गई, तो बोले उसको तू याद कर ले। लता भाई ने बाकायदा उसको वो अपने हिसाब से वो लिख लिया। हाँ बोल बेटा बोल, हाँ कैसे कैसे करेगी, इसका दादरे का छंद रहना चाहिए। हाँ ये तो है कैरवे का छंद, मगर तू दादरे में लेके, कैसे मैंने दादरे में लेके आया। तो धाते टे कर दाते टे धान दान। बोले हाँ उस्ताद। 5 मिनट में लता भाई ने पकड़ लिया माशाल्लाह ज़हीन, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा तो सिंगर नहीं आने वाला, नहीं पैदा होगा। हेड्स ऑफ।
ये बात भी मेरे को कमाल साहब ने घर पे बुलाया और कुछ 3-4 बजे थे शाम के, तो बच्चों से, शानदार से, ताजदार से, उनकी बिटिया से हमारा बड़ा अच्छा, बच्चों का हमारा आज तक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आज तक भी। तो मुझसे कहने लगे मुमताज़ वो गुलाम साहब तो रहे नहीं तो वो अगर होते तो ऑफ मेरा ऑफ वो जो इनका एक स्टाइल हुआ करता था, मास्टर आदमी थे, बेपनाह यानी इनका ये लहजा हुआ करता था कमाल साहब का। मैंने कहा चाचा कहना क्या चाह रहे हैं आप? भाई कहना ये है कि अब उनका म्यूज़िक ऐसा है कि उसको मैच करने वाला म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है अपनी इंडस्ट्री में। मैं तो सोच रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत भी हैं, बहुत अच्छे हैं, खयाम साहब तो मेरे साथ काम कर ही रहे हैं, ये शंकर हुसैन में वो भी हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या कहते हैं कल्याण जी आनंद जी भी हैं, और वो सलील चौधरी भी हैं, नौशाद साहब भी, ये 4-5 नाम हैं। उनको मैंने कहा इनका स्टाइल और नौशाद साहब का स्टाइल तो एक ही जैसा ही रहा है। मेरे वाले साहब 14 साल बड़े भी थे और बाकायदा खैर। तो मैंने कहा कि साहब मेरे तो मैं वोट दूंगा 2 म्यूजिक डायरेक्टर को। पहला वोट तो मेरा सलील चौधरी को है, बेपनाह म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक का स्कोर करते थे, जवाब नहीं। और नौशाद साहब तो बोले हाँ नौशाद साहब मेरे साथ कोहिनूर में भी थे, वो मैंने उनको देखा है, ये उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ आपके सामने। तो बहरहाल तो उसके बाद में ये हुआ कि वो नौशाद साहब आ गए, फिर उनका वो हुआ हिसाब किताब, और लेकिन काफी अच्छे से संभाला उन्होंने। हाँ उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया और बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के बादशाह हैं वो। फलसफा फिल्मों का